खुदावंद यसुम मसीह के कादिर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट सीमी इमानुअल और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम नाकाबिले यकीन। हम आपको आज के एपिसोड में वेलकम कहते हैं और आपके बहुत सारे जो सवालात हैं हम उनको शामिल करते रहते हैं। और आज भी आपके एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी सवाल पर हमने ये प्रोग्राम मुरतब किया है, जो कि हमारे आज के मुआशरे का एक बहुत बड़ा और संगीन जुर्म बनता जा रहा है। हमारे साथ पास्टर शर्जील खान साहब हैं। पास्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। क्योंकि आप हमेशा हमारी रहनुमाई करते हैं खुदा के कलाम के मुताबिक। पास्टर साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो दौर है ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। जहाँ हम तरक्की के मनाजिल तेज़ी से तय कर रहे हैं, वहाँ पर बेराह रवी की जानब भी उसी स्पीड से लोग जा रहे हैं। जो आज का सवाल किसी ने किया है वो अहम है, वक्त की ज़रूरत है, थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह है। लेकिन वो सवाल ये है कि लोग, बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि वो शादी के बग़ैर रहें और वो अपने आप को फिर रास्त भी समझते हैं। उनके पास बहुत सारे इसको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जी बिल्कुल। तो हम चाहेंगे कि आप इस पर बात करें। शुक्रिया सिस्टर। ये यकीनन एक अलमिया है जो मुआशरा जिससे दो चार है, ना सिर्फ ये यहाँ एशिया के मुआशरे में है बल्कि ये आलमगीर तौर पर ये एक बहुत बड़ा अलमिया बनता चला जा रहा है और ये यानी मुआशरों को निगल रहा है। अब इसमें इस चीज़ को बुराई नहीं समझा जा रहा। असल वजह ये है, जब आप किसी चीज़ को बुराई ना समझना शुरू कर दें और ये जान लें कि ये बुराई नहीं है, तो फिर जान लीजिए कि आपने तनज़ली की सीढ़ी जो है वो उसको लगा दी है स्लाइड। अब आप उस पर फिसलना शुरू हो गए, ढलवान बन चुकी है, अब वो सीढ़ी नहीं रही। ठीक है। अब तरक्की के कोई चांसेस नहीं रहे। एक्चुअली सवाल वो इसका वजह ये बनती है। तो इसमें मसला जो है वो फिर वहीं पर है कि लोग जो हैं वो किस तरह से ज़िंदगी बसर करने के लिए सोच रहे हैं, उनकी सोच की बुनियाद क्या है। इसके लिए बाइबल मुक़द्दस में से तो शुरू में ही हमें बता दिया गया कि आदमी का अकेला रहना अच्छा नहीं है। बहुत से लोग इसको बुनियाद बना कर लाते हैं कि खुदा ने आदम के लिए औरत को बनाया, ठीक है, तो लेकिन उनकी कौन सी शादी हुई थी, उनकी कौन सी बारात गई थी, क्या उनकी रिसेप्शन हुई थी, ये और वो। इनका निकाह किसने पढ़ाया था? सिली क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो अब उसके जो है वो, हालांकि वो उसको पढ़े बगैर ये बात करते हैं और समझे बगैर बात करते हैं, दर हकीकत समझते नहीं हैं। इस वजह से तो बाइबल मुक़द्दस में पैदाइश दूसरे बाब में ही खुदा जब हव्वा को बनाकर आदम की पसली से यानी उसके एक पहलू से बनाकर लाता है, तो खुदा ने ना उसको सर से बनाया ना उसके पाँव से बनाया, बल्कि डायरेक्ट उसके एक पहलू से बनाया ताकि उसका बराबरी का जो है वो दर्जा बरकरार रहे। तो जब वो उसको बनाकर आदम के पास लेकर आता है, अब ये तसव्वुर ज़रा सोचिएगा कि जब शादी होती है तो खुदा हव्वा को लेकर आ रहा है आदम के पास, और जब हमारे जदीद दौर में भी शादी होती है तो बाप क्या करता है, माँ बाप दोनों, या बाप जो है वो बेटी का हाथ पकड़कर या बेटी को पकड़कर वो लेकर आता है दुल्हे के पास, बिठाता है निकाह के लिए। तो वहाँ पर खुदा लेकर आ रहा है, वो हव्वा को लेकर आ रहा है, यहाँ पे बाप लेकर आता है। तो मतलब अब वो सूरत हाल तो होने लगी है। उसके बाद क्या करता है, फिर निकाह जो है वो पढ़ा जाता है। तो उसमें यानी मसीही निकाह की बात कर रहा हूँ और या यहूदी शादी की बात कर रहा हूँ, तो उसमें ब्लेसिंग्स दी जाती हैं कि फलो और बढ़ो और ज़मीन को मामूर महकूम कर दो। तो यही अल्फाज जो हैं वो पासबान हजरात या पादरी हजरात बोलते हैं। और ये पहले किसने बोले? ये जब आदम के पास हव्वा को लेकर खुदा ताला आया तो फिर उसने खुद ये कहा है कि फलो और बढ़ो। जब हव्वा को उसके पास ले आया तो आदम ने बोला ये तो मेरी हड्डी में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है। तो खुदा ने फिर ये कहा कि फलो और बढ़ो और ज़मीन को मामूर महकूम करो। तो ये निकाह में ये अल्फाज बोले जाते हैं। तो वहाँ निकाह पढ़ाने वाली शख्सियत मौजूद है, वो खुदा ताला खुद है। सबसे पहला निकाह खुदा ने पढ़ाया है और वही चीज़ हम उसकी कॉपी कर रहे होते हैं। पासबान हजरात, पादरी हजरात जो हैं वो उसकी कॉपी कर रहे हैं। हमने कहीं से खुद से ये सीख नहीं लिया।
या हमारे अंदर से ये चीज़ खुद ब खुद जो है ईजाद नहीं हो गई। हमने खुदा ताला के अल्फाज से ही ये चीज़ ली और सीखा और उसी को बयान करते हैं। तो इसलिए उनकी शादी ही है और वो शरई है, कानूनी है, इस वजह से कि वो पहले लोग हैं, बुनियाद वहाँ से रखी गई। अब उन दोनों का इकट्ठे रहना जायज़ है। उससे पहले खुदा ने उसको ये नहीं कहा या हाँ जी ठीक है हवा के साथ रहो, हरगिज़ नहीं कहा। खुदा ने ये कहा है कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं इसके लिए इसकी मानिद एक मददगार बनाऊंगा। ठीक है, उसकी मानिद हो और उस जैसा हो और उसका मददगार हो। तो अब यहाँ से जो है वो मसला जो है वो बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे मुआशरा बढ़ा, मसाइल फिर बढ़ना शुरू हो गए। हम सब इस बात से वाकिफ़ हैं कि गुनाह जब दुनिया में वारिद हो गया तो हज़रत आदम से ही गुनाह हो गया और हज़रत हव्वा दोनों से ही। तो इस वजह से गुनाह उनकी ज़िंदगी में दाखिल हो गया, तो जो नस्ल दर नस्ल आगे पनपना शुरू हो गया और मज़ीद फैलना शुरू हो गया। और हम जो क्वेश्चन है हमारा, हम उसी तरफ आते हैं। अब बात यह है कि जब हम अपने बचपन में देखते हैं, आज से 30 बरस पहले, तो अपने बचपन में मैं जिस तरह के फल और जिस तरह के जो है वो चीज़ें देखता था, यानी माल्टा, सेब, कीनू और इस तरह की चीज़ें, तो जितनी खूबसूरत आज ये चीज़ें नज़र आती हैं उस दौर में इतनी खूबसूरत नहीं थी, लेकिन उस वक्त हेल्दी थी। केले आप ला के ख़रीद के, हमें अच्छी तरह से याद है कि केले ख़रीद कर ला के रख दिए जाते थे तो हफ्ता भर वो ख़राब नहीं होते थे। हमने बचपन में कभी खराब फल हमने नहीं देखा जी। तो लेकिन अब जो है वो ये चीज़ें आती हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं ये फल, लेकिन एक दिन के बाद इनकी हालत देखिए क्या होती है। तो खुद ब खुद बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। तो अब जो चीज़ें बन रही हैं वो इंसान के लिए नहीं बल्कि दिखावे के लिए बन रही हैं। ये फ़र्क पैदा हो गया, ये सोच अब डेवलप हो गई है। अच्छा, अब यही बात इंसानों पर लागू की जाए, उसका इतलाक़ इंसानों पर किया जाए तो क्या सूरत हाल होगी। अब छोटा सा बच्चा है, 8 साल का, 10 साल का, 12 साल का, उसको जो उसकी रसाई इंटरनेट पर है। इंटरनेट तक जब उसकी रसाई है तो वो जो टॉपिक चाहे वो उसके बारे में जो है वो अच्छी खासी मालूमात आपको दे देगा, और ये उसकी ज़रूरत नहीं है। वो अब जो है वो यानी स्पेस साइंस के बारे में एक 10 साल का, 12 साल का बच्चा हमें बता रहा है, या तो वो साइंटिस्ट हो तो फिर मैं मानूंगा उसको, लेकिन ये उसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो वो उस चीज़ को भी स्टडी कर रहा है। बिल्कुल सही। उसी चीज़ पे पॉर्न इंडस्ट्री है, उसको वो स्टडी कर रहा है इंटरनेट पे। बिल्कुल सही। तो वो जो ये सब चीज़ें जब स्टडी कर रहा है जो उसकी ज़रूरत नहीं है, तो फिर क्या होगा, जो चीज़ इसकी ज़रूरत थी वो उससे हट के ज़्यादा मालूमात ले रहा है, और जब उसके पास वो मालूमात बढ़ जाएंगी तो जो इसकी ज़रूरत है वो उन मालूमात से खुश ही नहीं होगा। जब वो खुश नहीं होगा तो वो सीखना भी नहीं चाहेगा, और जब सीखना नहीं चाहेगा तो उसके अंदर जहालत तो वैसे ही कायम रहेगी। अब उस जाहिलियत को, वो उसकी उम्र भी अब बढ़ रही है, अब उसने ज़िंदगी भी गुजारनी है, वो कुछ ना कुछ तालीम हासिल करके वो किसी ना किसी तरीके से अब रोज़गार चलाना शुरू कर देगा। फिर उसने जो कुछ बचपन से सीख रखा है वही कुछ उसने आगे जवानी में और जो है वो आगे ज़िंदगी में उसने उस पर अमल करना है। तो ये सोच उसकी क्या बन चुकी है कि मैं अब क्या है सिर्फ लाइफ पार्टनर के साथ रह सकता हूँ। तो अब वो उसमें से जो है वो लफ्ज़, पहले लाइफ पार्टनर ही बोला जाता था, लेकिन अब वो लाइफ का लफ्ज़ निकाल दिया गया, अब उन्हें सिर्फ पार्टनर चाहिए। ये सोच पैदा हो चुकी है। ये मगरबी मुआशरा हो, यूरोपी मुआशरा हो, एशियाई मुआशरा हो, इन सब में ये चीज़ें जो है बदर्जा उत्तम अब नाजिल हो चुकी हैं, वारिद हो चुकी हैं। गुनाह की ये क्या है, और जो है वो शदीद सूरत हाल बढ़ती चली जा रही। इस वजह से अब लोग क्या हैं, हमें यानी एक मिसाल दी गई जी, अफरात ज़र क्या है, तो उसके लिए जो है वो किसी ने बहुत ही जोक भी किया कि जो है वो बीवी की मिसाल इस तरह से दे दी, लेकिन मैं उसको जो है वो एक और मिसाल से बताता हूँ। यानी उसमें हम अपनी मिसाल दे सकते हैं, ज़्यादा बेहतर है, हमें अपनी ही मिसाल देनी भी चाहिए। या कोई घोड़ा है, अब वो जवान है, अभी वो नया घोड़ा है, वो दौड़ में दौड़ सकता है, और वो काफ़ी जो है वो इस दौड़ें जीत भी चुका है, जीतता भी है, तो उसके क्या है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है,
उसकी कदर ज़्यादा है। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, अब घोड़ा बूढ़ा होना शुरू हो गया है, अब वही घोड़ा है, लेकिन अब वो दौड़ में दौड़ भी नहीं पा रहा, सही है, लेकिन और उसके साथ ही उसकी क्या हुई, उसकी कदर कम हो गई, उसकी कीमत कम हो गई। ये है अफरात ज़र। यानी मुआशरे में भी यही चीज़ है कि हम इंसान जो हैं, यानी वो पहले क्या है, हम ज़्यादा अच्छे तरीके से नज़र या बेहतर सूरत हाल में या खूबसूरत नज़र आ रहे हैं जवानी में, एक तरह से कहा जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे बूढ़े हो जाते हैं, फिर क्या है, हमारी स्किन वैसे नज़र नहीं आ रही, तो हमारी कदर कम हो जाती। तो ये मिसालें जो हैं वो लोग इस तरह से दे रहे हैं। तो इस चीज़ को सिखाया जा रहा है दुनिया में कि इंसान जो है वो भी अफरात ज़र की मानद है, इन्फ्लेशन की मानद है। इसलिए अपनी वैल्यू बढ़ाए रखने से या अपनी वैल्यू बनाए रखना इंतहाई ज़रूरी है। तो आप लाइफ पार्टनर के बजाय आप क्या करें, सिर्फ पार्टनर का चुनाव करें। जो आपको जब तक अच्छा समझे आप उसके साथ रहें, और जब वो आपको अच्छा ना समझे या आपको वो अच्छा ना लगे तो आप क्या करें, उसको छोड़ दें। इससे क्या है, ये रुझान बढ़ता चला जा रहा है कि भाई हम बगैर शादी के भी रह सकते हैं। तो खुदा ताला की नज़र में ये क्या चीज़ है, गुनाह। बेहद और इंतहाई ख़तरनाक गुनाह है। खुदावंद यीशु मसीह ने पहाड़ी वाज में क्या कहा, यानी वाज़े अल्फाज में यीशु ने यह फरमाया, तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि ज़िना ना करना, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की, वो अपने दिल में उसके साथ ज़िना कर चुका। लेकिन आगे खुदावंद यीशु मसीह ने उसके साथ जो है उसका हल क्या बताया है, बस अगर तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकालकर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही बेहतर है कि तेरे अज़ा में से एक जाता रहे और तेरा सारा बदन जहन्नुम में ना डाला जाए। अब यहां पर यह सबसे अहम बात है। और भी यीशु ने कहा कि अगर तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही बेहतर है कि तेरे अज़ा में से एक जाता रहे और तेरा सारा बदन जहन्नुम में ना जाए। तो और इसी के साथ जो है वो यीशु ने तलाक के हवाले से बात की है, और ये भी कहा गया था कि जो कोई बीवी को छोड़े उसे तलाकनामा लिख दे। लेकिन मैं कहता हूं कि बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और सबब से तलाक ना दे। तो ये सारी एक ही कॉन्टेक्स्ट में बात की गई है। यीशु ने एक ही बयान जो है वो दिया है, या एक ही बात का वो एक ही पॉइंट को वाजे करने के लिए कहा है कि तुम्हें जो है वो तुम्हारी नज़र क्यों बुरी हो रही है, तुम्हारे हाथ क्यों बुराई की तरफ बढ़ रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने तो ये वाजे कर दिया है कि हम इस तरह से अपने गुनाहों पर गालिब आ सकते हैं, हम इस तरह से गुनाह फैलने से भी रोक सकते हैं और ख़ुद अपनी ज़िंदगी में उसे भी बढ़ने से रोक सकते हैं। कि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे। अब इस पर भी एतराज़ करते हैं, जी क्या वाकई अपनी आंख फिजिकली निकाल दें क्या? यीशु ने ये नहीं कहा। इसमें सिर्फ ये है कि अपनी इस बुराई को अपनी आंख में से निकाल के फेंक दे। यानी तुझे जो कुछ बुरा महसूस होता है या जो तू बुरा करना चाहता है, उस सोच को निकाल के फेंक दे, क्योंकि बुराई उस वक्त तक ख़त्म नहीं होती जब तक बुराई की सोच ख़त्म ना की जाए। बुरे इंसान को आप ख़त्म कर देंगे तो कोई और बुरा इंसान बन जाएगा। बुराई ख़त्म करें ताकि बुरा इंसान ही ना रहे। इसलिए ये सारा जो है वो निज़ाम ज़रूरी है, क्योंकि हम अपनी जो ज़मीन है, हम अपनी मिट्टी है, हम इसकी अहमियत को समझ नहीं रहे होते हैं, या हम उसको तरीक़ाकार के मुताबिक भी नहीं चल रहे होते। मैं जो है वो इसको, क्योंकि खुदा ने हमें इसी मिट्टी में से बनाया है और हमें खाकसारी को सिखाया है। मिट्टी का मतलब क्या है, हम उसी ज़मीन पर पैदल चलते हैं ना, पाँव उसी पर रखते हैं, ठीक है, उसको उठा के सर पे कभी नहीं डालते। खुदा ने हमें मिट्टी से इसीलिए बनाया कि हम अपनी खाकसारी को, अपनी हलीमी को अपनाए रखें, क्योंकि ये दुनिया की सबसे हलीम चीज़ है, सबसे मुनकसर चीज़ है। इस चीज़ से हमें खुदा ने बनाया है ताकि हम जान सकें कि हमारी अहमियत क्या है, हमारी वक़्त क्या है। मिट्टी मिट्टी में फिर लौट जाती है, खाक खाक में लौट जाती है, यही कहा गया ना। जी तो इसीलिए ताकि हम उसको समझ सकें। अब लोगों ने इस चीज़ से बचने के लिए, जी हम क्या है ज़्यादा पैसा कमाएं, हमारे पास वो स्किल्स नहीं है तो भी हमें पैसा तो कमाना है, ज़िंदा रहना है, माशरे में चलना, तो फिर क्या है, हम ज़्यादा वक्त जो है वो काम पर, जॉब पर या बिज़नेस पर सर्फ करने लगे, तो फिर क्या, हम घर की देखभाल तो कर नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि जिससे शादी होगी वो घर वाली तो कहेगी ना कि हमें भी टाइम दो,
और फिर बच्चे होंगे तो बच्चे भी टाइम मांगेंगे। उस चीज़ से बचने के लिए मुआशरों ने ये जो है वो सोच बना ली कि आप पार्टनर ही ऐसा रख लें जो आपके साथ जो है वो ऐसा कोई ताल्लुक़ या ऐसी कोई बात कहे ही ना, ठीक है, जिससे ये फ़िक्र ही ना हो कि आप जो है वो आप कितने बजे आते हैं, कितने बजे जाते हैं, कितने बजे खाते हैं, कितने बजे सोते हैं। इन चीज़ों की आपकी जो है वो साथ उसकी कोई बहस ही ना रहे। तो इस तरह से पार्टनरशिप में ज़िंदगी बसर करना शुरू कर दें और इसको एक नाम दे दिया गया, इन अ रिलेशनशिप। इन अ रिलेशनशिप, ये इंटरनेट पे बड़ा कॉमन स्लोगन है, ये इस्तेमाल किया जाता है। उस चीज़ से बचने के लिए कुछ ममालिक ने इससे भी आगे छलांग लगा दी। उन्होंने क्या किया, पार्टनर डॉल्स बना दी, इंसानी ह्यूमन डॉल्स की तरह के डॉल्स बना दी कि वो आपके साथ जो है वो बिल्कुल वैसे ही रहेंगे जैसे कि एक बीवी रहती है या एक शौहर रहता है, लेकिन वो आपके घर के सारे कामकाज भी करेंगे, लेकिन आपसे किसी चीज़ की डिमांड नहीं करेंगे क्योंकि वो कंप्यूटराइज्ड है, वो सिर्फ डॉल्स हैं। वो आपको जो है वो सब कुछ फ्राहम करेंगे, आपकी तमाम ज़रूरियात पूरी होंगी, लेकिन आपसे कोई बहस नहीं होगी, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। और इसके अलावा क्या किया जा रहा है, क्लोनिंग का सोचा जा रहा है कि उसी जैसे इंसान बना लिए जाएं, फ़ौजी वैसे ही बना लिए जाएं। तो एक ही शख्स के जो है मुख्तलिफ क्लोन्स बनाए जा रहे हैं, और ये आज के नहीं, ये तो जो है वो 20-25 साल पुरानी बातें हैं, इससे भी पहले की ये बातें हैं। तो ये जब दूसरी आलमी जंग लगी थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो उस दौर में जर्मनी ने इस चीज़ पर अमल करना शुरू किया था और कोशिश की थी उस वक्त। तो वो उनकी टेक्नोलॉजी किसी हद तक कामयाब भी हो गई थी, और वही टेक्नोलॉजी दुनिया में फैली थी। जब वो जंग हार गया तो फिर वही टेक्नोलॉजी दूसरे ममालिक ले गए और उससे आगे ये सिलसिला चल पड़ा। सही। तो ये वो सिलसिला है कि इसलिए गुनाह बढ़ता चला जा रहा है और लोगों में ये सोच पैदा हो गई। जापान में तो ये जो है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फ़रोग़ दिया गया है और इस चीज़ पे अमल भी हो रहा है। तो और दूसरे कई ममालिक ने भी इस तरीक़ाकार को अपना लिया है। यूरोप में है, वेस्ट में है, अमेरिका साइड पर बहुत सी जगहों पर ये सिलसिला चल निकला है, क्लोनिंग का सिलसिला चल निकला है, और ये पार्टनरशिप का सिलसिला तो बहुत अरसे से चल रहा है। जी हाँ। और पास्टर साहब, हम लोग जैसा कि सुनते हैं, जो लोग हमारे ओवरसीज़ हैं और बहुत वो हमें बताते हैं कि बाहर के ममालिक में आप अगर वैसे रह रहे हैं तो ठीक है, अंडरस्टैंडिंग से, लेकिन अगर आप निकाह करते हैं तो आपको उसके एक्सपेंसेस पे करने पड़ते हैं, टैक्सेस हैं और बहुत सारी चीज़ों में। तो बाज़ औक़ात लोग पैसा बचाने के लिए भी ये भी एक शैतान का हरबा है कि उसे पैसे के बचाने के लालच में लोगों को शादी से जो है वो मना कर रखा है। बिल्कुल। तो अब यही देखिए, ये सारी सूरत हाल जो पैदा हुई है, उस चीज़ से बचने के लिए ज़रूरी है इस सारी सूरत हाल से कि हम मुख्तलिफ़ तरीके सोचें कि हम किस तरह इस गुनाह से बचे रहें, और हम क्या करें, हम हरगिज़ इस गुनाह में ना पड़ें, क्योंकि इसमें क्या है, कुरंथियों के ख़त में पौलुस रसूल ये कहता है कि इस गुनाह के बायस, हरामकारी के बायस, इंसान ना सिर्फ खुदा की नज़र में गुनहगार ठहरता है बल्कि अपने बदन का भी गुनहगार होता है। यानी हम अपनी नज़र में भी जलील हो जाते हैं। मैं ये सख्त अल्फाज है, मैं वो कह रहा हूँ सही कि हरामकारी जो है ये इंसान को जलील उसकी नज़रों में भी कर देती, उसकी नज़रों में भी वो शर्मिंदा रहेगा हमेशा के लिए। उस चीज़ से बचाने के लिए खुदा ने ये कहा है, क्योंकि वो अपनी तजलील खुद कर रहा होता है, इंसानियत की तजलील हो रही होती है। और इस चीज़ के लिए जो है वो, और दुनिया में जो सबसे बड़ा जो है वो, ये सबसे ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री, बल्कि इसके लिए तो इंडस्ट्री का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की है, बल्कि सेक्स ट्रैफिकिंग की है। और वो इसीलिए है पार्टनर्स के लिए। मुख्तलिफ लोगों को, बच्चों को, बच्चियों को मुख्तलिफ ममालिक से अगवा किया जाता है और उनको दुनिया के दूसरे ममालिक में बेच दिया जाता है, सिर्फ पार्टनर्स के लिए। और दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है ये। सबसे ज़्यादा पैसा, यानी पैसे की रेल पेल जो होती है, या पैसे की जो है वो कह लीजिए कि तरसील जो होती है एक जगह से दूसरी जगह, तो वो इस इंडस्ट्री में हो रही है। और दुनिया भूखी मर रही है, खाने के लिए उनके पास है नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। तो इस तरह से ये सूरत हाल, लोग पैसा बचाने के लिए वहाँ निकाह नहीं कर रहे,
कहीं जो है वो पैसा देकर जो है पार्टनर्स खरीदे जा रहे हैं। हर तरफ ये मसाइल तो हैं। इसके लिए जो है वो यही ज़रूरी है कि लोग जो हैं वो दुआ में ठहरना शुरू करें। कलीसिया के लिए ये सूरत हाल, ये अमल या ये वक्त जो जिससे हम गुज़र रहे हैं, वो क्या है? बेहद दुआ का वक्त है। इंतहाई ज़रूरी हो चुका है कि दुआ में ठहरा जाए, वरना ये दुनिया जो है वो तबाही की तरफ भागी चली जा रही है। सिर्फ आराम से नहीं जा रही, बल्कि भागी चली जा रही है, और वो ढलवान पर आ चुकी है जहाँ से तरक्की का कोई राह नहीं नज़र आ रहा। उसका एक ही तरीक़ाकार है कि लोग जो हैं वो दुआ में ठहरें और खुदा जो है वो लोगों को तौबा की तरफ माइल करे, सही। तब जो है वो ये मुमकिन होगा। दूसरा इसका हल क्या है कि चर्चेज़ में, हर चर्च में इसके बारे में प्रीच किया जाए। पादरी हजरात, पासबान हजरात क्या करें, कायदीन हजरात वो क्या करें, वो चर्च में हर इतवार को हर इबादत में, ना सिर्फ इतवार की बल्कि दूसरी इबादतों में भी वो इसके बारे में प्रीचिंग दें कि लोग इन मसाइल से बचें। और घरों में जब विज़िट करते हैं तो वहाँ पर जाकर फैमिलीज़ को सिखाएं कि आप इन मसाइल से बचें, इस गुनाह से बचें। मसाइल तो नहीं है बल्कि ये गुनाह है, तो उस चीज़ से बचें। बिल्कुल ठीक। पास्टर साहब, एक मिसाल मेरे ज़हन में बार बार घूम रही है और वो एक ईमानदार की मिसाल है। तो मैंने सोचा हम इस पर भी बात करें। बहुत सारे ईमानदार लोग होते हुए भी वो ये कहते हैं कि हमने किसी से शादी निकाह नहीं किया, मगर हम किसी के साथ रह रहे हैं और उससे बच्चे भी पैदा हुए। उन्होंने कहा ये हमारी फैमिली है, और अब वो दोनों ईमानदार हैं, मियाँ बीवी दोनों ईमानदार हैं, मगर क्या है कि उन्होंने चर्च में जाके निकाह नहीं किया। जब हम यहाँ के लोग जब कहते हैं कि खुदा इस तरह की शादी को पसंद नहीं करता, तो वो कहते हैं कि जब हम स्टेबल हो जाएंगे, हम इसी जीवन साथी के साथ शादी करेंगे। शायद उस वक्त हमारे 2 बच्चे भी उसमें शामिल हों। तो आप इस चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं? क्या ये मुनासिब है कि हम उसी इंसान के साथ शादी कर रहे हैं, लेकिन हम पहले इसको पब्लिक नहीं कर रहे, पहले निकाह नहीं कर? आम मुआशरे की बात हो, कि मसीही मुआशरे की बात ना हो, तो फिर तो चलें, फिर भी कुछ समझ में आता है कि वो इससे वाकिफ़ नहीं है। लेकिन जब मसीहियों की बात हो तो ये इंतहाई शदीद गुनाह है, और गुनाह की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, और गुनाह में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं वो दोनों मियाँ बीवी, और मुसलसल हरामकारी में मुब्तला हैं। और क्लेम भी कर रहे हैं कि हम ईमानदार हैं, हम। बेशक। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि उनकी औलाद भी जो है वो गुनाहगार में, वो भी इसी हालत में कसूरवार ठहरते हैं। और इस चीज़ को जो है वो इस तरह से बढ़ावा देना तो इंतहाई ज़्यादा शर्मनाक है कि उन्होंने इस तरह से जो है वो अल-ऐलान ये कहा भी है कि जी हम ईमानदार हैं और हम इस तरह से रहते हैं, वक्त आएगा तो हम ब्याह कर लेंगे। ब्याह करना सब में इज्जत की बात समझा जाए, ये कानून है, और ये कानून कुदरत है, एक तरह से इलाही कानून है, इसमें कोई तब्दीली मुमकिन नहीं। और ब्याह के बगैर रहना वो इंतहाई शर्मनाक है, वो उसका बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। ब्याह करना इज़्ज़त की बात है और ब्याह ना करना बेइज्जती की बात है। तो ये उनके लिए बेइज्जती है, मुसलसल वो डेली बेइज्जती में ही ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और शैतान यही चाहता है कि इस तरह से लोग ज़िंदगी बसर करें ब्याह के बगैर। मुआशरों में जो दुनिया में इस तरह से चल रहा है, और जो है वो मगरबी मुआशरे और जो है यूरोपीय मुआशरे में बहुत सी जगहों पर ऐसे ही लोग बहुत से ज़िंदगी बसर कर भी रहे हैं, लेकिन वो इस चीज़ के लिए कुछ जगहों पर जद्दोजहद भी जारी है कि वो अपने लिए क़वानीन ऐसे जो है वज़ा करवा लें कि उनके लिए मसाइल ना हो, पैसे की बुनियाद पर जो है उन्हें मसाइल ना हो, या किसी और वजह से उन्हें किसी दिक्कत का सामना ना हो निकाह करने, कि वो ऐसी कोशिश में लगे हुए हैं कि वो निकाह की हालत में रहें, ना ताकि कि शैतान के। बिल्कुल ठीक। तो इस चीज़ से बचने की बेहद ज़रूरत है। इस चीज़ से जो है वो जिस हद तक भी मुमकिन हो सके बचना चाहिए, बल्कि आखिरी सांस तक इससे बचना ही चाहिए। ये इंसान की आखिरत बर्बाद कर देगा, उसकी आक़िबत बर्बाद हो जाएगी। उसके लिए उसे चाहिए कि वो दुरुस्त मालूमात हासिल करे, ना कि सिर्फ इंटरनेट से मालूमात हासिल करे। वो पासबानों से राब्ते में रहे, कलाम मुक़द्दस पढ़े, सीखे। इसमें तरतीब से लिखा है, ये मत्ती की इंजील में, इसमें आगे भी सब कुछ तरतीब से लिखा है। पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशफा की किताब तक बातरतीब बातें लिखी हुई हैं। यही काफ़ी होगा शायद उनके लिए। सही। और हमें भी इसी चीज़ की ज़रूरत है कि हम सब ये जान लें कि ब्याह करना सब में इज़्ज़त की बात समझी जाए, क्योंकि ये खुदा ताला की तरफ से मुकर्रर करदा एक निज़ाम है, एक उसूल है
पाकीज़गी का इंस्टीट्यूट इसके वसीला से कायम किया जाता है। और खुदा नहीं चाहता कि दुनिया में नापाकी और गंदगी और शहवानियत और ज़िनाकारी और हरामकारी फैले। वो इससे शदीद नफ़रत करता है। एक शौहर एक बीवी, और वो शादीशुदा, वो ख़ानदान बने, वही अपने खुदा तरस नस्ल पैदा करें, खुदा उसमें उनके लिए बरकत पर बरकत उन्हें अता करेगा। हमारे लिए जो है वो ये बेहद ज़रूरी हो चुका है कि हम इस चीज़ को अब क्या करें, मुसलसल, यानी गाहे बगाहे नहीं बल्कि मुसलसल इन चीज़ों को लोगों तक पहुँचाएँ, सही। ताकि वो इसको सोशल मीडिया के थ्रू, वैसे पब्लिकली, वैसे चर्चिज़ के थ्रू, विज़िट्स के थ्रू, और हमारे जो है वो फैसिलिटेटर्स या किसी भी तरह के जो लोग जो हैं वो आपस में जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो भी आपस में इस चीज़ के बारे में लोगों से डिस्कस करें, उन्हें बताएं कि इन चीज़ों से बचें, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम खुदा की नज़र में गुनहगार हो रहे हैं। बिल्कुल सही। और पास्टर साहब, जिस तरह से मेरा ये भी सवाल है कि क्या अ, ऐसा भी होना चाहिए कि लोगों को ट्रेनिंग्स दी जाएँ और ख़ास तौर पर ख़ादिमों को ट्रेनिंग्स दी जाएँ कि जो करंट इश्यूज़ होते हैं, सबसे पहले उनको एड्रेस किया जाए, क्योंकि मुआशरे की बदलती हुई सूरत हाल के हिसाब से बहुत सारे डिफरेंट इश्यूज़ होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट चैलेंजेस तो बदलते रहते हैं ना, कोई कभी सबकत ले जाता है, कभी कोई। बिल्कुल जो है वो बेहद ज़रूरी है। मैंने यही कहा कि हमारी तरबियत बेहद ज़रूरी है। हुँ, क्या, और जैसे जैसे खादमीन भी इस चीज़ में जो है वो उनको हम बोलेंगे कि वो जब प्रीच करें तो वो उनको मालूम होना चाहिए कि वो क्या प्रीच करें। दुरुस्त। तो उसके लिए ट्रेनिंग्स होती हैं, उनके लिए ज़रूरी होती हैं, और आजकल जो है वो मुख्तलिफ़ टीम्स इस पर काम भी कर रही हैं। और अगर किसी को जो है वो दरकार हो तो ज़रूर हमसे रब्ता कर सकता है, क्योंकि हमारे लोग भी इस चीज़ में टीम्स को जो है वो ट्रेनिंग्स करवाते हैं, पासबान को ट्रेनिंग्स करवाते हैं, और जो है वो लीडरान को, नौजवानों को, यूथ को बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग्स दी जाती कि वो इस तरह से सीखें और आने वाली ज़िंदगी में पाकीज़ा ज़िंदगी बसर करें। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। आज के प्रोग्राम में हमने बहुत कुछ सीखा, और हम कोशिश करते रहेंगे कि हम खुदा के कलाम में आगे अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारते रहें, और खुदावंद हमें इसकी तौफीक दे। और आप थैंक भी बतौर पादरी साहब हमारे लिए और सारी कलीसियाओं के लिए यकीनन दुआ करते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। हम आपके सवालात पर और आपकी आरा पर चीज़ों को मुरतब करते हैं, नए टॉपिक्स भी डिसाइड करते हैं, ताकि जो मुआशरे की ज़रूरत हो हम उसी को आगे लेकर आएँ। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। देखते रहिए नाकाबिल यकीन।